हम क्रिएट करने वाले हैं सैलरी स्लिप विथ अटेंडेंस के साथ। तो देख सकते हैं मैंने इस वर्कबुक में, एक्सेल की इस वर्कबुक में सैलरी स्लिप बनाई है जो कि वी लुकअप के साथ वर्क करती है, वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करा है। इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर 2 है मोहन, अगर मैं यहाँ पर डिटेल डालूँगा C2 में आईडी नंबर डालूँगा 2 और एंटर करूँगा तो देख सकते हैं मोहन की पूरी सैलरी स्लिप बन के आ जाएगी, जो भी टोटल वर्किंग डे है, बेसिक सैलरी है, ये जो सैलरी है, PF SI सब आ जाएगा। बट हमने इस डेटा में क्या कराया है, ये जो टोटल वर्किंग डे है ये हमने मैनुअली लिखे हैं, तो हमें इन्हें मैनुअली नहीं लिखना है, इन्हें हमें अटेंडेंस के साथ लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक और सीट लेके आ जाएंगे यहाँ से। अब इस सीट में बनाएंगे अटेंडेंस सीट। तो अटेंडेंस सीट बनाते हैं। अटेंडेंस सीट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहीं से पहले ये हेडिंग, यहीं से इस तरीक़ों को हम कॉपी कर लेते हैं। इसे हमने कर लिया कॉपी, क्योंकि हमें इन्हीं का बनाना है, तो यहाँ पे कर दूंगा मैं पेस्ट। इस तरीके से पेस्ट करने के बाद इनकी विड्थ को बढ़ा लूँगा मैं। विड्थ को बढ़ाने के बाद यहाँ ऊपर कॉलम में मेरे को एक इंसर्ट करना है ताकि नीचे आ जाए। एक बार और इंसर्ट करेंगे इस तरीके से। अभी नीचे आ गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखनी है डेट। तो हम देख लेते हैं कौन से मंथ की हमें बनानी है। जैसे कि हमें बनानी है जून की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 01 जून 2025। इस तरीके से लिख के हम कर देंगे एंटर। एंटर करने के बाद ये खुद एडजस्ट हो जाएगा। अब इसे हम इस तरीके से लेके जाएंगे, देन ये डेट ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ती रहेगी। तो इसे लास्ट डेट तक लेके जाएंगे। कहाँ तक हम लेके आ गए, 30 जून तक। 30 जून तक लेके आ जाएंगे। अब इसी को हम करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ ऊपर कर लेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद मोड नंबर फॉर्मेट्स पे जाएंगे, फिर कस्टम में जाएंगे। कस्टम में जाने के बाद इसको बैक स्पेस से हटाकर यहाँ लिख देंगे DDD। अगर 3 टाइम D लिखते हैं तो जो हमारी डे है वो हाफ आएगी, अगर 4 टाइम लिखते हैं तो फुल डे आएगा लिखा हुआ। तो हम एक काम करते हैं, 3 टाइम से लिख लेते हैं और यहाँ से कर देते हैं एंटर। एंटर करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर डे भी मेंशन हो चुकी है। अब डे मेंशन करने के बाद हमें प्रेजेंट एब्सेंट लेना है, तो यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट ले लेते हैं, जैसे कि इस तरीके से। एब्सेंट प्रेजेंट यहाँ पे हम लेंगे हॉलीडे क्योंकि संडे है। फिर प्रेजेंट एब्सेंट हॉलीडे, प्रेजेंट एब्सेंट हॉलीडे। यहाँ पर इसे काट के लिखेंगे प्रेजेंट हॉलीडे, प्रेजेंट हॉलीडे आएगा यहाँ पर एब्सेंट, यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक डेटा लिख लिया। इसी तरीके से मैं नीचे वाले मोहन और मोहित का भी डेटा लिख लूँगा। अटेंडेंस का तो मैं यही काम करता हूँ कि इसे पहले करूँगा मैं कॉपी, सेलेक्ट करके इसे मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके मैं कर दूँगा इसे पेस्ट, इसे भी पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ से थोड़ा चेंजमेंट कर दूँगा इस तरीके से। इस तरीके से मैं चेंजमेंट कर दूँगा। यस, इस तरीके से करने के बाद यहाँ पर आगे आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रेजेंट, यहाँ पे लिखेंगे एब्सेंट और यहाँ पर लिखेंगे हॉलीडे,
और यहाँ पर लिखेंगे टोटल वर्किंग डे को WD लिख देता हूँ मैं। यहाँ से लिखने के बाद इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल काउंट इफ के बाद यहाँ से रेंज सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, रेंज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ फॉर्मूला बार में क्या करेंगे, कॉमा लगा के यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर लिख देंगे P, देन ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ये कर देंगे एंटर। इस तरीके से प्रेजेंट आ जाएंगी। इसी तरीके से एब्सेंट का फॉर्मूला आएंगे इक्वल काउंट इफ, रेंज सेलेक्ट करनी है, फिर से रेंज सेलेक्ट करेंगे 1 जून तक रेंज सेलेक्ट करके यहाँ पे फिर से आएंगे, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे एब्सेंट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। आगे जाएंगे हॉलीडे का भी यही फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल काउंट इफ, रेंज सेलेक्ट करनी है वही वाली, तो इस तरीके से रेंज सेलेक्ट करेंगे, रेंज सेलेक्ट कर ली। रेंज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम कॉमा लगा के हॉलीडे के लिए लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमा में H और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके एंटर कर देंगे, हॉलीडे आ जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, प्रेजेंट नीचे वाले को इसे ड्रैग कर देंगे, नीचे वाले की प्रेजेंट आ जाएंगी, एब्सेंट ड्रैग कर देंगे और हॉलीडे भी ड्रैग कर देंगे इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे वर्किंग डे चाहिए, तो वर्किंग डे के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल प्रेजेंट प्लस हॉलीडे। इसी चीज़ के एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है इतने डे की जितने प्रेजेंट है और जितने हॉलीडे हैं, एब्सेंट की सैलरी नहीं मिलती। अब इस तरीके से हम इसको ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद अब हम आएंगे, इसको हम कर लेंगे शीट 3 को इधर से लेके हम इधर कर लेंगे पहले नंबर पे। इस तरीके से सीट को हमने कर लिया पहले नंबर पे शीट 3 को। अब हम आएंगे शीट 3 पे। शीट 3 पे आने के बाद ये जो हमने टोटल वर्किंग डे मैनुअली लिखा है यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है। इसे करेंगे डिलीट करने के बाद यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल लगाने के बाद अटेंडेंस वाली सीट में जाएंगे और यहाँ से हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और कर देंगे एंटर करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर ये आ गया टोटल वर्किंग डे। यहाँ पर देख सकते हैं 27, 21, 25 जिस तरीके से यहाँ पर था उसी तरीके से टोटल वर्किंग डे इधर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सैलरी स्लिप जो बनी है वो किसकी बनी है, मोहन की। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 1 लिख लेता हूँ और एंटर कर लेता हूँ। तो 1 पे किसकी है, राजू की 1 में टोटल वर्किंग डे कितना आ रहा है 27 वर्किंग डे आ रहा है। तो उनकी नेट सैलरी कितनी आ रही है 10,420। अगर मैं अटेंडेंस वाली सीट पे जाके यहाँ से राहुल की एक प्रेजेंट को अगर मैं यहाँ से एब्सेंट करता हूँ तो यहाँ से प्रेजेंट कम होगी। एंटर करते ही देख सकते हैं प्रेजेंट कम हो गई और यहाँ से एक टोटल वर्किंग डे कम हो गया। अगर यहाँ से टोटल वर्किंग डे कम होगा देन सैलरी स्लिप से भी यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। देख सकते हैं टोटल वर्किंग डे कितना है 26 और इसी हिसाब से नेट सैलरी भी रिड्यूस हो गई। तो इस तरीके से हम बनाते हैं सैलरी स्लिप विद अटेंडेंस सीट।